गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एक बहुत अच्छा शिविर के समापन की ओर हैं और यह शिविर मेरे लिए भी अच्छा रहा, सबके लिए अच्छा रहा, तो मेरे लिए भी उससे अच्छा रहा। और जितना अपने केबिन में बैठना, बच्चों के साथ समय बिताना, वो एक अलग बात है, लेकिन जीवन में यह जो 6 दिन है मुझे याद रहेगा। इसीलिए याद रहेगा क्योंकि पॉजिटिव, किसी भी काम को जब हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं तो वह लगता है कि हाँ, बिना भोजन किए हुए एनर्जी हमें मिली। तो यह कौन सा काम था जिस क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं? तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? शिक्षा के क्षेत्र से। अब इसमें एक एक बहुत अच्छा इसमें वर्ड है, शिक्षा, विद्या और ज्ञान। सीखने की इच्छा शिक्षा, विद्या यानी कि आपसे, हमसे, उससे, किसी से, एक दूसरे से सुनकर अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किए तो वो हो गया विद्या। इसमें किताब की कोई बात नहीं है, व्यवहारिकता की बात है कि एक दूसरे से हम लोग परिवार में, समाज में या विद्यालय में, कहीं भी किसी परिवेश में क्या सीखते हैं। यानी कि हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग भी हो, पक्षी भी हो, मिट्टी भी हो। मिट्टी सिखाती है कि कैसे एब्जॉर्बनेस आता है, पानी डाले, मिट्टी पानी खींच ली। तो उसी तरह नॉलेज है, हम उसको खींच लिए। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान साधना है। ऋषि मुनि, साधु, संत, वो जब चुप हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं। अभी भी हम लोगों के घर परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं, जबकि सुबह जब जगते हैं तब, और सोने के समय जब बेड पर जाते हैं पलथी मारकर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के लिए ध्यान लगाते हैं। वो एक अलग इंटरनल पावर है। तो ये है। फिर है गुरु और शिक्षक। ओनली बुक है, पढ़ा दिए, सिखा दिए, बच्चा सीखने की चेष्टा किया तो वह गुरु हो गया। लेकिन शिक्षक, ये शिक्षक हो गया। शेष दूसरा गुरु। इस शब्द का तो अर्थ हम लोग जानते ही हैं कि अंधेरा से उजाला की ओर ले जाने वाला। तो इसी का महत्व यदि दिया जाए तो इसका जीवन काल अब चलने वाला है। अब शिक्षक का जो काम चल रहा है ना हम लोगों का, वो लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाला, क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षक का अर्थ क्या है। फट मोबाइल निकालेगा, गूगल सर्च करेगा, निकाल लेगा कि शिक्षक का अर्थ क्या है। तो उसके पास यदि बोलेंगे तो उससे अच्छा वो बोलेगा कि ऐसा भी होता है। तो फिर हम उससे नीचे हो गए, वो आगे बढ़ गया। तब बात आती है कि कहाँ पर हम बचेंगे, हमारा फ्यूचर बचा रहे। तो गुरु बनने के बाद ही बचा रहेगा। तो ये गुरु है क्या? वो पहले वाले गुरु, गुरुकुल वाला नहीं। गुरु है क्या? उसको तरीका बताना है, मेथड बताना है। अरे तुम ऐसे पढ़ो, जैसे अभी मिस से बातचीत हो रही थी, तो कैसे पढ़ना है, ऐसा करो तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तुम्हारे लिए जैसे कि एक ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ क्या बोला जाता है कि यह क्रीम आपके लिए अच्छा है, यह आप पर सूट करेगा, बाल का इस तरह से आपका मोड़ देंगे तो यह सेट करेगा आपके फेस के अनुसार। तो इसी को शिक्षा के रूप में ले लें कि एक क्लास में यदि 60 बच्चा है, स्टूडेंट्स है, तो 60 का ब्रेन एक जैसा नहीं है। कुछ सुनकर याद कर लेता है, बहुत खतरनाक ब्रिलियंट कहिए, सुना याद हो गया। दूसरा है कि लिख कर याद करता है, लिख लिया याद हो गया। तीसरा है बार बार उसको पढ़ पढ़ कर याद किया, सुना भी नहीं याद हुआ, लिखा भी नहीं याद हुआ, लेकिन बार बार पढ़ा तो याद हुआ। चौथा है जो कि नहीं याद हो रहा है तो क्या होगा, जिद्दी है, वो बहुत खतरनाक स्टूडेंट वो होता है, वो रट लेगा, रात भर बिना खाए पिए अब रट ही लेंगे तुमको। पांचवा की तो बात छोड़िए, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो मर जाएगा रटते रटते, है ना। तो यह जो बात आएगी ना यहाँ पर, अब बात आने वाली है आगे आने वाले समय में। बच्चा के पास यदि नज़दीक बने रहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के पास,
तो उसको तरीका बताना पड़ेगा, मेथड बताना पड़ेगा, विधि बताना पड़ेगा कि तुम कैसे पढ़ोगे जो याद हो जाए, कौन सा तरीका अपनाओगे जो याद हो जाए। अब वो जो बात थी 4 बजे सुबह में जगना, हम लोगों के समय में मेरी इच्छा नहीं होती थी ठंडा में जग कर पढ़ने की, लेकिन पापा जरूर उठाते थे। डर से उठना पड़ता है कि मार खाएंगे। वो सब समय नहीं है, अब खत्म। उस समय के मुकाबले आज का स्टूडेंट अधिक तेज है। 5 साल में हम जितना कुछ नहीं जानते थे वो आज 2 साल वाला बच्चा जानता है। तो बात तो वही आ जाती है कि तरीका अलग अलग है। तुम्हारा मन जब खुश है उस समय तुम पढ़ लो। तुम लिख कर याद करना चाहते हो, लिख कर याद कर लो। सुनकर करना चाहते हो, सुनकर याद कर लो, लेकिन दोस्ती रखो बुक से। यह बात हम लोगों के साथ भी आ जाती है कि दोस्ती रखिए बुक से। हर एक शिक्षकों के घर में निश्चित ही 50, 60, 100 बुक होना चाहिए शिक्षा संबंधी। जब भी बाजार जाइए, कहीं पर भ्रमण के लिए जाइए, तो वहाँ जो भी अच्छी बुक मिले उसको ले लीजिए। थोड़ा सा कम, रोड पर ही खाना खा लेंगे, 40 रुपये प्लेट वाला, 100 रुपये वाला नहीं खाएंगे, 60 बच जाएगा, एक बुक ले लेंगे। तो किताबों का समावेश हो अपने जीवन में। हर एक शिक्षकों के घर में 100 बुक, 50 बुक, 60 बुक, पढ़ाई संबंधी, व्याकरण का, ग्रामर का, मैथ्स का, जीके का, साइंस का, विज्ञान दर्पण आता है बहुत सारा, वो सब बुक होना चाहिए। क्योंकि खर्च तो बहुत है, यदि उसको हम बुक के साथ शामिल कर लें तो क्या दिक्कत है। सबसे मुख्य जो लास्ट वाला है कि विशेष गुण शिक्षकों में क्या होना चाहिए, धैर्य। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य मामले में यह कह सकते हैं कि दूसरा किसी गार्जियन का बच्चा हमारे पास आया और यह आशा लेकर आया कि मेरा बच्चा जाएगा वहाँ कुछ सीख कर ही आएगा, तो उस आशा को निराशा में न बदलें। तो उसे कैसे सिखाना है? मार कर नहीं सिखाया जा सकता है, डांट कर नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे ही क्लास में इन किए तो बच्चा बोले ना बोले, सबसे पहले हम टीचरों को बोल देना चाहिए गुड मॉर्निंग टू ऑल, और फेस पर स्माइलनेस रहे, तो निश्चित ही बेल लग भी जाएगा तो आपका जरूर कपड़ा पकड़ लेगा बच्चा एक दौड़ कर कि थोड़ी देर और सर, थोड़ी देर और। जिस दिन ये बोल दिया ना बच्चा, मजा आ जाता है शिक्षकों को। आज हम इतना सफल हुए हैं बच्चों के बीच में कि कपड़ा पकड़ लिया, या कहीं हैं तो पकड़ कर ले आया, सर मेरी क्लास में चलिए। तो शिक्षकों का यह सबसे मुख्य गुण है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, और यह 6 दिनों का दिवस, प्रशिक्षण दिवस या शैक्षणिक दिवस जो हम लोगों का बीता, कुछ कमियां सब में रहती है, हम में भी है, लेकिन यदि हम उस ओर ध्यान दें, यदि आईना सामने है और मेरे फेस पर कहीं पर कोई दाग है गंदगी का, मेरी नज़र स्वयं से पड़ गई, यही शिक्षक लोग यदि करें कि नहीं यहाँ पर मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, यदि प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखे हैं तो वहाँ फंसे हैं कहाँ? प्रश्न का उत्तर लिखने के क्रम में, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव जो है उसका सबसे मेन है वाक्य बनाना सीखिए, हिंदी में, इंग्लिश में। बच्चों के साथ भी जाइए, मेक द सेंटेंसेज, वाक्य बनाएं, और सही सही वाक्य बनाना हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है। घर में भी बैठिए, जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, वो बैठ कर एक कॉपी स्पेशल रखिए, एक एक पेज रोज सिर्फ वाक्य बनाइए, 15-20 वर्ड लिखिए, उसका सेंटेंस बनाइए। इजी इजी सेंटेंस से शुरू करिए। घड़ा, घड़ा बड़ा है, पंखा, यह मेरा पंखा है, यहाँ से शुरू करिए। उसी को इंग्लिश में बनाइए, पंखा का इट इज माई फैन। तब धीरे धीरे यह, अच्छा, यह कंटिन्यूअस चलना चाहिए। कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते ना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, निरंतर। नदी में जब तक पानी बह रहा है
तो वह पानी पीने लायक भी है। पी लीजिए, ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन पीने लायक है, क्योंकि वो बहता जल है। पॉकेट में जब तक रुपया का आय है तो व्यय करना मज़ेदार है, लेकिन जब आय नहीं है तो व्यय करना सही नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो बहते नदी का जल हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। एक जमा जगह का जल जो जमा हुआ है, जलाशय है, उस पानी को पीना शरीर के लिए खतरनाक है। शिक्षकों का यही होना चाहिए कि हमेशा कुछ न कुछ हम सीखते रहें, एक दूसरे से बात करें, किसी न किसी टॉपिक पर करें, फालतू बात ना करें। अभी वेनेजुएला में क्या हुआ, ट्रंप क्या है, पुतिन क्या है, हमारा बिहार क्या है, सबसे बड़ा एरिया में चकाई ब्लॉक है, एरिया में, नॉट पॉपुलेशन। उस कंडीशन में यदि हम बात ही करते हैं तो एक नॉलेज मेरे पास, एक नॉलेज आपके पास, एक मेरे से आप में गया, आपसे मेरे में आया, तो दो मेरे पास, दो आपके पास। इसी को तो शिक्षा कहते हैं। ओके, थैंक यू।